शुक्रवार को सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठी, शनिवार को पारा शिक्षकों पर आंसू गैस। रांची में सीएम आवास घेरने पहुंचे थे टीचर, राज्यकर्मी का दर्जा देने की है मांग। रांची में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी है। इसी बीच अब राज्य में पारा शिक्षकों का आंदोलन भी तेज हो रहा है। एक दिन पहले शुक्रवार को पुलिस ने सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज किया था। वहीं शनिवार को सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे पारा शिक्षकों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। सीएम आवास का घेराव करने निकले पारा शिक्षकों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस की ओर से पारा शिक्षकों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़े गए। कुछ शिक्षकों के घायल होने की भी खबर है। मांग को लेकर राज्य भर से पारा शिक्षक शनिवार को रांची पहुंचे। सीएम आवास के घेराव की योजना थी। पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर रखी थी। पारा शिक्षक जब आगे आने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। रांची के मोरहाबादी इलाके में इधर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राज्य में एक तरफ सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे हैं, वहीं अब सहायक शिक्षकों का आंदोलन भी तेज हो गया है। दरअसल पारा शिक्षकों की मांग है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। पारा शिक्षकों ने राज्य सरकार को मार्च महीने से पहले इस पर फैसला लेने के लिए कहा था। जब सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो पारा शिक्षकों ने रांची जाकर सीएम आवास घेराव की रणनीति बना ली। इसके साथ ही इनकी मांग पीएफ का लाभ, झारखंड में द्वितीय आकलन परीक्षा का आयोजन जल्द करवाना, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पारा शिक्षकों को प्रावधान के अनुरूप अंक में छूट देना और बिहार के तर्ज पर राज्यकर्मी का दर्जा मिलना है। सीएम हेमंत सोरेन बोले, देवघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कर सकेंगे सुलभ जलार्पण, लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन के महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुविधा, सुरक्षा और सुलभ जलार्पण के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी विभागों को पुख्ता तैयारी रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सख्त हिदायत दी गई है कि श्रावणी मेले के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही करने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की बैठक के बाद वे बोल रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूरे सावन महीने में दुम्मा से लेकर बाबा मंदिर तक पूरे मेला क्षेत्र में प्रशासन और सरकार की सारी सुविधाएं 24 घंटे 7 दिन रहेगी। इसके लिए पुख्ता तैयारी की गई है। देवघर के बाबा धाम जितने भी श्रद्धालु आएंगे वे सुखद अनुभूति के साथ सुलभ जलार्पण करके अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। यही सरकार और प्रशासन का उद्देश्य है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर सहित इन मंत्रियों की उपस्थिति में आज होगा श्रावणी मेले का उद्घाटन। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2024 का उद्घाटन आज यानी 21 जुलाई को होगा। यह उद्घाटन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, खेल मंत्री हफीजुल हसन और कृषि एवं सहकारिता मंत्री दीपिका पांडे सिंह के हाथों आज 21 जुलाई 2024 को सुबह 9:30 बजे किया जाएगा। इस दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, दुमका सांसद नलिन सोरेन, देवघर के विधायक नारायण दास, सारण विधायक रणधीर कुमार सिंह, जरमुंडी विधायक बादल पत्रलेख भी उपस्थित रहेंगे। मनरेगा कर्मचारी संघ ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा, सरकार पर लगाए ये आरोप। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ की वादा निभाओ स्थायी करो मुहिम के तहत 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल के अंतिम दिन मनरेगा कर्मी सभी जिला मुख्यालयों में जमे रहे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार शाम को मसाल जुलूस निकाला गया। मसाल जुलूस के माध्यम से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सरकार बिल्कुल ही निरंकुश हो गई है, जानबूझकर मनरेगा कर्मियों को हड़ताल करने पर विवश कर रही है। कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल में मनरेगा कर्मियों को झूठे आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं दिया। ग्रामीण विकास मंत्री का आवास घेराव, विधानसभा घेराव, 100 किलोमीटर पद यात्रा, मुख्यमंत्री आवास घेराव, सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन होने के बावजूद कोई कार्रवाई न लेना सरकार की निरंकुशता को दर्शाता है। कहा मनरेगा कर्मी 17 वर्षों से भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की अति महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में अपना योगदान दे रहे हैं। मनरेगा कर्मियों ने कहा कि पूरी जवानी सरकार की सेवा में दे दिए, अब बुढ़ापे में कहा जाएंगे। कहा कोरोना महामारी के समय भी जब सभी लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, अपनी जान की परवाह किए बिना मनरेगा कर्मी ने मजदूरों को रोजगार देकर घर घर में चूल्हा जलाने का काम किया है। प्रखंडों में मनरेगा कर्मियों का दायित्व अहम है। कहा कि सरकार नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर सेवा स्थायी कर ग्रेड पे लागू करे। इस आशय का एक पत्र जोन बागे प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जारी किया गया है। पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ धनबाद में जेबीकेएसएस ने फूंका सीएम का पुतला। राजधानी रांची में सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ जेबीकेएसएस ने शनिवार की शाम को धनबाद के तोपचांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने तोपचांची हटिया मैदान से सुभाष चौक तक मशाल जुलूस निकाला और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जेबीकेएसएस नेता संतोष सिंह ने कहा कि बीते शुक्रवार को छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो व सहायक पुलिसकर्मियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें देवेंद्र नाथ महतो समेत कई
जेबीकेएसएस नेता, कार्यकर्ता व सहायक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार लोकतंत्र को भूल चुकी है। पुतला दहन में जगदीश महतो, इनामुल हक, सरवन खान, संतोष सिंह, जो है लालमन महतो, तुलसी महतो, पीताम्बर महतो, अमजद अंसारी, निराज अहमद, प्रखंड प्रमुख आनंद महतो सहित अन्य लोग शामिल थे। बाबूलाल का हेमंत पर प्रहार, असहाय झारखंडियों को निशाना बना रही हेमंत सरकार। पारा शिक्षकों के विरोध के दौरान छोड़े गए आंसू गैस को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक दिन पहले शुक्रवार को लाठी चली थी और शनिवार को गोले बरसाए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में शनिवार को जब पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे थे तो एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने अपनी पीठ बचाने के लिए पुलिस को आगे कर दिया। अभी शुक्रवार को सहायक पुलिसकर्मियों की पीठ पर कोड़े बरसाने के बाद भी हेमंत सोरेन रुके नहीं और शनिवार को पारा शिक्षकों पर आंसू गैस के गोले बरसाए गए। जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार में झारखंड के लोगों को सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों के लिए हाथ फैलाकर भीख मांगना पड़ रहा है और इसके बाद भी क्रूर, अहंकारी, अत्याचारी शासक की हिम्मत तो देखिए। निहत्थे असहाय झारखंड वासियों पर किस तरह से लाठी और गोले दागे जा रहे हैं। गढ़वा में बन रही आधुनिक सुविधाओं वाली ई लाइब्रेरी, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रखी आधारशिला। गढ़वा में लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से 1000 सीट क्षमता वाली नई हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने शनिवार को कल्याणपुर में पूजा अर्चना कर एवं नारियल फोड़कर इसका भूमि पूजन किया। मौके पर आयोजित कार्यक्रम का मंत्री ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ठाकुर ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय उच्च विद्यालय गढ़वा के छात्राओं को इंस्ट्रूमेंट प्रदान किया, साथ ही अपने गुरुजनों एवं शिक्षाविदों को सम्मानित भी किया। मौके पर मंत्री ठाकुर ने कहा कि गढ़वा के विकास की गाथा में एक और अध्याय जुड़ गया है। यह हाईटेक जो है सर्व सुविधा संपन्न लाइब्रेरी बच्चों के भविष्य के लिए जो है मील का पत्थर साबित होगी। झारखंड में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी। रांची में बोले अमित शाह, चुनाव किसी और ने जीता, अहंकार कांग्रेस को आया, जेएमएम पर भी बरसे। बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में दमखम से जुटी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह शनिवार को रांची पहुंचे। रांची के प्रभात तारा मैदान में 26,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, मैं आज बताकर जा रहा हूं कि झारखंड में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने आगे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने भाजपा का समर्थन किया। 60 साल के बाद तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री चुना गया है। झारखंड की जनता ने 2014 और 2019 के बाद 2024 में भी मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। इस चुनाव में हम 9 सीटें जीते हैं। यह बताता है कि आने वाले दिनों में झारखंड में सरकार किसकी बनने वाली है। अमित शाह ने जेएमएम कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए कहा कि लोकतंत्र में विजय के बाद अहंकार आता है, लेकिन पराजय के बाद अहंकार आया हो यह पहली बार देख रहा हूं। देश में सरकार किसी और की बनी, चुनाव कोई और जीता, लेकिन अहंकार कांग्रेस पार्टी को आया है। संसद में आपने राहुल गांधी को देखा है, इतना अहंकार कोई 2/3 बहुमत से जीतने के बाद भी नहीं पालता। झारखंड होमगार्ड जवानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, शीर्ष अदालत ने खारिज की सरकार की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें झारखंड हाईकोर्ट द्वारा होमगार्ड के जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की गई थी। एसएलपी की सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झारखंड के होमगार्ड जवान काफी खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें पुलिस के जवानों के बराबर वेतन मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि होमगार्ड के जवानों को पुलिस के जवानों के बराबर वेतनमान दिया जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के सभी होमगार्ड के जवानों ने पैसा इकट्ठा कर इस केस को लड़ा। यह जानकारी होमगार्ड एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने दी है। आजसू ने रांची में फूंका सीएम का पुतला, कहा राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त। राज्य में ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ आजसू ने रांची स्थित अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। मौके पर उपस्थित आजसू के कार्यकर्ताओं ने कहा कि रांची समेत पूरे राज्य में चरमराई
कानून व्यवस्था की वजह से हर एक राज्यवासी डर के माहौल में जीने को विवश है। राज्य में लूट, हत्या, बलात्कार जैसी आपराधिक घटनाएं आम हो गई है। अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उनके भीतर कानून का भय खत्म हो गया है। शुक्रवार रात ही हरमू में एक बैंककर्मी की अपराधियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। ऐसी कई घटनाएं राज्य भर में आए दिन हो रही है। हेमंत सरकार और पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और आम जनता की सुरक्षा के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। बाबा धाम पहुंचे हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना के साथ मिलकर की पूजा, देश में अमन और शांति का मांगा आशीर्वाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ शनिवार को देवघर पहुंचे। पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने यहां पूजा अर्चना की। हेमंत सोरेन ने बाबा धाम की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, बाबा बैद्यनाथ सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। उन्होंने यहां पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए कहा, बाबा बैद्यनाथ के चरणों में माथा टेका है। यह हमारे नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा स्थान है। यहाँ लोग बड़ी आस्था और प्रेम के साथ आते हैं। हम यहाँ कितनी बार आए हैं इसकी गिनती नहीं है और कितनी बार आएंगे इसकी भी गिनती नहीं है। यहाँ हम आए हैं देश के, राज्य की जनमानस की खुशहाली, अमन, चैन, शांति के साथ सभी मिलकर एक साथ काम करें। मानव जीवन की जो परंपरा है, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, वो मजबूती से आगे बढ़ता रहे। सीएम को स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से इधर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं आज 21 जुलाई को सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह श्रावणी मेले का उद्घाटन कर रहे हैं। इस बार श्रावणी मेले की शुरुआत 22 जुलाई को हो रही है, जिसका समापन 19 अगस्त को होगा। 14,000 पुलिसकर्मियों के जिम्मे श्रावणी मेले की सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर। 22 जुलाई यानी कल से श्रावणी मेले का आगाज होने वाला है। श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर, बासुकीनाथ धाम, दुमका में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। श्रावणी मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इसके लिए विशेष तौर पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS के साथ साथ झारखंड जगुआर के 4 एसाल्ट ग्रुपों की तैनाती की गई है। 20 जुलाई से ही दुमका, देवघर और रेल धनबाद में पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। श्रावणी मेले के लिए DSP स्तर के 40 से ज्यादा अफसरों की तैनाती की गई है। मेला के लिए देवघर और दुमका में कुल 23 OP और 14 अस्थायी यातायात OP गृह विभाग के द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। इन सभी OP का प्रभार DSP स्तर के अधिकारियों के जिम्मे होगा। DSP स्तर के अधिकारियों के प्रभार वाले सभी OP क्लस्टर की तरह काम करेंगे, जहां पुलिसकर्मियों के साथ साथ बिजली, सड़क, परिवहन, चिकित्सा समेत अन्य विभागों के पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति होगी। रांची में गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में शामिल होने रांची पहुंचे थे, जहां अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। अमित शाह के काफिले का कुछ लोगों ने पीछा किया। इस मामले में पुलिस ने 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। हटिया DSP प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा है कि ये लोग काफिले में नहीं घुस पाए थे। उन्होंने कहा है कि ये लोग बहुत तेजी से बाइक चलाकर काफिले का पीछा कर रहे थे। ये लोग नशे में धुत थे। दरअसल जब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उनका काफिला कार्यक्रम स्थल के लिए निकला, तभी एक बाइक पर सवार 2 युवक काफिले में घुस गए। हालांकि दोनों युवकों को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। युवक ने खुद के नशे में होने की बात कबूल की है। DSP ने कहा है कि सुरक्षा में चूक जैसा कोई मामला नहीं है। काफिला में बाइक लेकर घुसे दोनों युवकों की पहचान हो गई है। एक का नाम अंकित और दूसरे का नाम मोहित है। अंकित ने बताया कि उसे नहीं पता था कि किसका काफिला जा रहा था। उसने गलती स्वीकार की है। उसने यह भी कहा है कि वह कोई अपराधी नहीं है। उसने कहा कि पार्किंग के पास घुस गए थे, लेकिन ब्रेक लगाते ही पुलिस ने पकड़ लिया। दूसरे युवक मोहित ने बताया कि उसे सिर्फ इतना मालूम है कि प्रभात तारा मैदान में कोई कार्यक्रम चल रहा है। फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाला गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर रील्स देखकर लहराया था झंडा। गिरफ्तार युवक नाबालिग। जमशेदपुर के जोगसलाई में 16 जुलाई की रात मोहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को पकड़ लिया है। शनिवार को नाबालिग का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया और फिर बाल सुधार गृह भेज दिया है। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर कई सारे रील्स देखे थे, जिसे देखकर उसने जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया था। हालांकि इस दौरान उसे कई लोगों ने रोका था, जिसके बाद उसने झंडा लहराना बंद कर दिया था। 16 जुलाई की रात मोहर्रम जुलूस के दौरान जोगसलाई में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। मामले में दंडाधिकारी प्रेम प्रकाश हेम्ब्रम के बयान पर जोगसलाई थाना में अज्ञात के खिलाफ शांति भंग करने का प्रयास करने और आदेश को अवहेलना करने का मामला दर्ज कराया गया था। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने उक्त वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे पकड़ लिया। दुष्कर्म के बाद फरार हुआ भाजपा नेता, बैंड बाजा लेकर घर पहुंची पुलिस, चिपकाया इश्तेहार। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में 3 माह पहले भाजपा नेता ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था।
घटना सामने आने के बाद पार्टी ने आरोपी मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र यादव को पार्टी से निकाल दिया था। सत्येंद्र यादव अप्रैल माह में केस दर्ज होने के बाद से ही फरार है। माना तो पुलिस उसे पकड़ने के प्रयास में लगी है, लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने बैंड बाजे के साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र यादव के घर पहुंचकर इश्तेहार चिपकाया। थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने बताया कि इसके बाद भी सत्येंद्र यादव कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। पलामू में सांसद के कार्यकर्ता पर फायरिंग, पुलिस ने मौके से बरामद किया खोखा। पलामू जिले के नावा बाजार थाना क्षेत्र में सांसद के कार्यकर्ता पर हमला हुआ है। अपराधियों ने पंकज कुमार तिवारी पर फायरिंग करते हुए मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस ने मौके से गोली का खोखा भी बरामद किया है। इसके साथ ही फायरिंग करने वाले आरोपियों की पहचान हो गई है। पुलिस की टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं इस मामले में पीड़ित पंकज कुमार तिवारी के आवेदन के आधार पर 3 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी की गई है। नावा बाजार थाना प्रभारी चिंटू कुमार ने फायरिंग घटना की पुष्टि की है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटनास्थल से खोखा बरामद हुआ है, साथ ही आरोपियों की पहचान कर ली गई है। इस घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ बालू के मामले में पहले से कार्रवाई हुई है। पंकज कुमार तिवारी ठेकेदारी का कार्य करते हैं, वे एक निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं। इसी बात को लेकर इलाके में 3 युवकों ने उनके कार्य में दखल दिया था और रंगदारी की मांग की थी। इको बॉल तकनीक से होगी बड़ा तालाब की सफाई, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह ने की शुरुआत। रांची बड़ा तालाब यानी स्वामी विवेकानंद सरोवर की सफाई इको बॉल तकनीक से होगी। इस अभियान की शुरुआत शनिवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ और रांची के विधायक सीपी सिंह के द्वारा की गई। बता दें कि स्वामी विवेकानंद सरोवर का पानी दूषित हो जाने के कारण पानी से दुर्गंध आ रही थी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की जानकारी में आने के बाद कुछ दिन पूर्व रांची के उपायुक्त एवं रांची नगर निगम के अधिकारियों को पानी को स्वच्छ करने को कहा था। लोहरदगा पुलिस ने घेराबंदी कर 3 गांजा तस्करों को दबोचा। लंबे समय से पुलिस को दे रहे थे चकमा। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लोहरदगा पुलिस को कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 144 किलोग्राम गांजा बरामदगी मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक तस्कर वांछित था। तस्करों की गिरफ्तारी स्नेहा थाना क्षेत्र के कंडरा के समीप हुई है। तस्करों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा के अलावा ब्राउन शुगर, 1 कार और 7 मोबाइल भी जब्त किया है। गिरफ्तार किए गए गांजा तस्करों में लोहरदगा जिला के स्नेहा थाना क्षेत्र के कल्हेपाट निवासी हाजी मुजाहिम अंसारी का पुत्र तौफीक अंसारी, उगरा निवासी शरीफ अंसारी का पुत्र अफसर अंसारी और गुमला जिले के पूसो थाना क्षेत्र के चांपी निवासी रहीम अंसारी का पुत्र शमशेर अंसारी शामिल हैं। आज झारखंड में प्रतिदिन 5 बलात्कार और हत्या हो रही है। यहाँ के युवा से बुजुर्ग तक सभी को ठगा गया। बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारी के मार्गदर्शन में 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत वाली सरकार बनाएगी। आज झारखंड की क्या स्थिति है या किसी से छिपी नहीं है। आज चोरी, डकैती, हत्या, लूट, महिला उत्पीड़न, बलात्कार की घटना हो रही है। हर दिन 5 बलात्कार और 5 हत्या हो रही है। राज्य में जिस प्रदेश में आमजन और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आदिवासियों के साथ सबसे अधिक उत्पीड़न की घटना हो रही है। राज्य की कानून व्यवस्था लड़खड़ा गई है। इस बार के चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता आम जन की सुरक्षा की बात को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो रहा है। अधिकारी बिना पैसे कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार ना कर राज्य सरकार के लिए वसूली का काम कर रहे हैं। आज गरीब बालू खरीदने के लायक नहीं बचा। जो भी बालू लेकर जा रहा है उसे पुलिस गिरफ्तार कर ले रही है। ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। HDFC बैंक कर्मी की हत्या मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शूटर भी पकड़ा गया। पुलिस ने राजधानी रांची के हरमू में HDFC बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या मामले का खुलासा कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रांची पुलिस ने हत्याकांड में शामिल शूटर सहित 3 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों से पूछताछ चल रही है। हालांकि पुलिस ने अभी इस संबंध में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूछताछ में तीनों ने खुलासा किया है कि मोबाइल लूट की घटना में अभिषेक की हत्या की गई। अभिषेक का मोबाइल महंगा था। वह अपना मोबाइल उन्हें देना नहीं चाहता था। जब उसने मोबाइल देने से विरोध किया तो उसे पिस्टल लेकर एक अपराधी दौड़ाने लगा। फिर उसे गोली मार दी और उसका मोबाइल ले लिया। जमीन घोटाला मामले में आरोपी प्रेम प्रकाश की डिस्चार्ज पिटीशन पर 26 जुलाई को होगी सुनवाई। चेसायर होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन घोटाला मामले में प्रेम प्रकाश की डिस्चार्ज पिटीशन पर अब 26 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं निलंबित IAS अभिरंजन और विष्णु अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। ईडी ने तीनों के डिस्चार्ज पिटीशन पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। जमीन घोटाला मामले में प्रेम प्रकाश, निलंबित IAS
छविरंजन और विष्णु अग्रवाल पर कोर्ट में आरोप गठन होना है। कोर्ट में आरोप गठन होने से पहले ही खुद पर लगे आरोप को मुक्त कराने के लिए सभी ने पीएमएलए की विशेष कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया है। समाहरणालय कर्मियों का 22 से अनिश्चितकालीन हड़ताल। झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ समाहरणालय संवर्ग रांची इकाई ने शनिवार को अपनी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च समाहरणालय ब्लॉक ए से जयपाल सिंह स्टेडियम से होते हुए ब्लॉक बी तक निकाला गया। इसमें समाहरणालय अनुमंडल प्रखंड एवं अंचल के कर्मी शामिल रहे। इस दौरान नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष अभय प्रभाकर तिर्की ने सभी कर्मियों को संबोधित करते हुए 22 जुलाई से राज्य इकाई के निर्णय अनुसार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की। बता दें कि इससे पूर्व समाहरणालय कर्मियों ने रांची डीसी को ज्ञापन सौंपा था। समाहरणालय कर्मी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर बीते कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने काला बिल्ला लगाकर विरोध और पिन डाउन विरोध भी किया। मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की डेट जारी। एडमिट कार्ड को लेकर बदला नियम। जेएसएससी, जेएमएल, सीसीई झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 28 जुलाई को रांची जिला के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आयोग इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश परीक्षा डाक से नहीं भेजेगा। अभ्यर्थी इसे आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग ने इसका लिंक जारी कर दिया है। इधर आयोग ने झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत पूर्व में की गई अनुशंसा के बाद शेष पदों हेतु प्रमाण पत्रों की जांच के लिए अभ्यर्थियों को अल्प सूचीबद्ध किया है। पाइपलाइन इंस्पेक्टर, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, कन्या अभियंता एवं मोटरयान निरीक्षक की शेष रिक्ति के सापेक्ष अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच 23 जुलाई को नामकुम स्थित आयोग कार्यालय में होगी। झारखंड में 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये। आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलेगा फॉर्म। मुख्यमंत्री बहन बेटी माईकुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन को लेकर झारखंड के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को परिमंडलीय बैठक की गई। विभाग सचिव मनोज कुमार ने 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देने के लिए प्रस्तावित मुख्यमंत्री बहन बेटी माईकुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के लाभुकों के आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस योजना के तहत लगभग 50 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। जमशेदपुर में आयोजित बैठक में जानकारी दी गई है कि लाभुकों को आवेदन के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार लिंक युक्त बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो तथा पात्रता संबंधित घोषणा पत्र जमा करना होगा। विभागीय सचिव ने बताया कि इस योजना का आवेदन पत्र आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सहायिका सेविका अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर महिलाओं को चिन्हित कर आवेदन उपलब्ध कराएंगी। सामूहिक दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2 वर्षों से कर रहा यौन शोषण। पीड़िता ने एसपी से की शिकायत। गिरिडीह के बिरनी की महिला ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर दुष्कर्म और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता शनिवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा से मिली और एसपी को दिए आवेदन में गांव के मंसूर अंसारी, इसराइल अंसारी और वकील अंसारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 2 साल पहले 15 अगस्त 2022 को मंसूर और वकील ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म का वीडियो बनाया, जबकि तीसरा आरोपी इसराइल अंसारी उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मारपीट और प्रताड़ित कर रहा है। इतना ही नहीं, इसी वीडियो को लेकर मंसूर और वकील अंसारी लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। उसके साथ एसपी को दिए आवेदन में पीड़िता ने बताया है कि पुलिस दबिश के कारण ही मंसूर तो कुछ दिनों पहले सरेंडर किया, लेकिन वकील और इसराइल अंसारी अब उसे प्रताड़ित कर रहा है। वीडियो डिलीट करने की अपील करने पर इसराइल और वकील अंसारी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पीड़िता का आरोप है कि थाना में शिकायत करने पर दोनों अब पति और बेटे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। एसपी को दिए आवेदन में पीड़िता ने बताया है कि इसराइल अंसारी अब वीडियो डिलीट करने के नाम पर जमीन के कागजात के साथ जेवर की भी मांग कर रहा है। धनबाद के स्कूल में हथियार के साथ घुस आए उपद्रवी शिक्षकों को दी अंजाम भुगतने की धमकी। प्रधानाध्यापक ने प्रशासन से सुरक्षा की लगाई गुहार। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी अंचल क्षेत्र में संचालित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बोरतोल के 4 दीवारी निर्माण को एक शख्स ने रुकवा दिया है। दरअसल शख्स ने जमीन पर अपना दावा पेश किया है। शख्स का नाम बाबूराम मांझी है और वह विद्यालय के बगल का रहने वाला है। इस संबंध में स्कूल के प्रधानाध्यापक विनोद हेम्ब्रम ने सीओ से शिकायत की है। स्कूल के शिक्षक ने बताया है कि बीते दिनों बाबूराम मांझी 3-4 लोगों के साथ हरवे हथियार के साथ लैस होकर विद्यालय में घुस आए और भय बनाने की कोशिश की। साथ ही बाबूराम मांझी ने विद्यालय की 4 दीवारी का काम बंद करा दिया और अंजाम भुगतने की धमकी दी। विद्यालय के शिक्षक ने बताया कि प्रकरण के बाद से स्कूली बच्चे डरे सहमे हैं।
पलामू में मॉब लिंचिंग में घायल ड्राइवर की मौत। सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों ने की थी पिटाई। रांची में चल रहा था इलाज। मॉब लिंचिंग में जेपीएस बस के जख्मी ड्राइवर की मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद बस चालक संजोगी राम उर्फ झबरा की भीड़ ने बेरहमी से पीटा था। उसका इलाज रांची के हॉस्पिटल में चल रहा था। ड्राइवर की हालत गंभीर थी, उसकी मौत हो गई। ड्राइवर का शव जब उसके गाँव पहुंचा तो विरोध होने लगा। ड्राइवर के शव गांव पहुंचने के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। शनिवार की सुबह ग्रामीण सड़क पर प्रदर्शन करना चाह रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही लेस्लीगंज जो सीओ राजकुमार सिंह, लेस्लीगंज थाना प्रभारी राजू गुप्ता, पांकी थाना प्रभारी उत्तम तिवारी परिजनों से मिले और उन्हें समझाया, मुआवजे के लिए आश्वस्त किया। इसके बाद बस चालक के शव का दाह संस्कार करने के लोग तैयार हुए। इस मामले में 520 लोगों पर लेस्लीगंज थाना में एफआईआर किया गया है। इस मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अंचल कार्यालय के मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर कुंदरी गांव के 500 अज्ञात और 20 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। साथ ही 10 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी तरह की घटना होने पर जो है कानून को हाथ में लेकर विधि व्यवस्था भंग न करे, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, इस देश में ना संविधान रहेगा न ही लोकतंत्र। अमर बावरी। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने अपने संबोधन में कहा कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देखा है। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 में पहली बार देश में कांग्रेस मुक्त बीजेपी बहुमत वाली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी। वर्ष 2014 से पहले देश की यह हालत थी कि यहाँ भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई थी कि पाकिस्तान के आतंकवादी कभी भी आकर बम विस्फोट कर जाते थे और हमारे सेना की गर्दन तक काट ले जाते थे। पूरे देश में निराशा का भाव फैला हुआ था। लेकिन जब वर्ष 2014 में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत्योदय के सपने को पूरा करते हुए आवास योजना, अन्न योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण आदि जन कल्याणकारी योजना लाकर देश को विकास की गति पर लाया। डिवाइडर से टकराई गाड़ी, 12 से अधिक लोग घायल। धनबाद रेफर। गिरिडीह के डुमरी इलाके के NH 19 पर रांगामाटी के समीप शुक्रवार देर रात एक सवारी गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना में वाहन पर बैठे लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस सभी घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद जो है SNMMCH रेफर कर दिया। कुछ घायलों की हालत गंभीर